हर हर महादेव। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान सोमनाथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बाद आता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरे देश में विशेष मान्यता है। तो चलिए सुनते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुरानी कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। उज्जैन एक प्राचीन नगर है जिसे प्राचीन काल में अवंतिका और उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। इस नगर का प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। यह नगर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुरानी कथा। उज्जैन में भगवान शिव के कई भक्त थे। यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था। इस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उज्जैन नगर में दूषण नाम के राक्षस ने आतंक मचा रखा था। लोग इस राक्षस से बहुत पीड़ित थे। यह राक्षस कोई धार्मिक कार्य नहीं होने देता था। इस राक्षस के आतंक से बचने के लिए ब्राह्मण ने भगवान शिव की पूजा आरंभ की। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण नाम के राक्षस का वध करके संपूर्ण नगर की रक्षा की। राक्षस को मारने के बाद नगरवासियों ने राहत की सांस ली और भगवान शिव से इसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। भगवान शिव का यह मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। शिव पुराण के इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में हुई थी। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान शिव महाकाल के रूप में दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। यह पवित्र मंदिर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। महाकाल के मंदिर के ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ पर भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। इस मंदिर का 14वीं, 15वीं और 18वीं सदी के कई ग्रंथों में वर्णन किया गया है। मंदिर में सुबह के समय महाकाल की भस्म आरती की जाती है। इसके बाद उनका मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती द्वारा महाकाल को जगाया जाता है। आरती में जिस भस्म का प्रयोग होता है उसे शमशान से मंगाया जाता है। माना जाता है कि भस्म ही संपूर्ण सृष्टि का सार है, इसलिए भगवान शिव इसे हमेशा धारण किए रहते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। चातुर्मास आरंभ होने के बाद भगवान शिव इस सृष्टि को देखते हैं। चातुर्मास में भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। मान्यता है कि सावन में महाकाल के दर्शन करने से कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव।